हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। एक गलती और पूरी मेहनत बेकार, यानी कि एक गलती आपकी पूरी साल 2 साल की मेहनत को बेकार कर सकती है। हाँ, बिल्कुल सत्य है यह कि एक गलती जो है वो आपकी पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। कैसे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि मेरी एक गलती की वजह से मैं इस सीट परीक्षा में फेल हो गया। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, श्योर था मैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और हो जाता। पेपर में मुझे सब कुछ आ रहा था, फिर भी पेपर में मुझे सब कुछ आते हुए भी मेरी एक गलती की वजह से मेरा जो है वो पूरा रिजल्ट बिगड़ गया। कैसे साथियों, वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको वो बात, जो मुख्य गलती जो हर परीक्षार्थी जिससे सावधानी रखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ जो अनजान होते हैं उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, उस वजह से वो गलती कर बैठते हैं और उनका जो है पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो अपन इस बारे में बात करेंगे, उस गलती के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रीट का पेपर जो है वो, अगर आप नए हैं, प्रथम बार आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ इस रीट के पेपर के बारे में कि कैसे इस पेपर को हमें देखना है, कैसे डील करना है। क्योंकि जो रीट का पेपर आता है वो बहुत बड़ा पेपर आता है, लगभग 96 पेज का पेपर आता है वो। और जिसमें से हमें सिर्फ 50% पेपर से मतलब है, 50% जो है हमारा काम का नहीं है। लेकिन उस 96 पेज के पेपर में हमें जब हमारा पार्टीशन करना होता है, तब हम पेज पलटते पलटने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। जबकि आप जानते हो, रीट में एक प्रश्न पे 1 मिनट का समय है आपके पास, और उस प्रश्न को ढूंढने में ही आप वो 1 मिनट लगा दोगे, तो आप उसको पढ़ोगे कब, सॉल्व कब करोगे। तो एक आसान सा तरीका इस पेपर से हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम उस पेपर के उस प्रश्न तक पहुँचे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, आपके सामने एक पेपर है, रीट का पुराना पेपर है 2017 का। इस प्रकार का पेपर आएगा आपके पास। आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर अपनी जो डिटेल्स है वगैरह, ये डिटेल्स फिल करनी है। इन डिटेल में आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप करेक्शन कर सकते हैं हाथ से, क्योंकि ये पेपर अपने पास ही रहने वाला है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे बात करते, आगे देखते हैं। अब आगे इस पेपर में सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा आप। आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स और 150 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स का समय है। अब देखिए, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये अपन सबको करना ही है, कंपलसरी है सबके लिए, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। सेकंड पार्ट जो है इसका सेक्शन, पेपर का सेकंड सेक्शन है, इसमें लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट, अब यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश दी हुई है, हिंदी दी हुई है, इंग्लिश दी हुई है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है। अब आपको यहाँ से, आपने अगर आपने अपने एडमिट कार्ड में देखना है फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी है। आपने हिंदी भर रखी है तो यहाँ से आपको सिर्फ हिंदी करनी है बस। अगर आपने हिंदी भरी है यहाँ से, तो आपको सिर्फ यहाँ से हिंदी करनी है। आपने इंग्लिश भरी है तो सिर्फ इंग्लिश करनी है। आपने संस्कृत भरी है तो सिर्फ संस्कृत करनी है यहाँ से, यानी कि यहाँ से फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज भर रखी है वही करनी है आपको। अब यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज पर जाने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपको पेज नंबर देखना है। क्वेश्चन नंबर तो वहाँ लिखा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ पेज नंबर देखना। आपने अगर संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज भर रखी है तो आपको यहाँ से पेज नंबर देखना, 17 से संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। जैसे आप 17 नंबर पेज पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ये जो है संस्कृत क्वेश्चन नंबर 31 से 60 या दिख जाएगा। ठीक है, 31 से स्टार्ट होगा और 60 तक रहेगा। तो आपको समय नहीं बिगाड़ना है, यहाँ इंडेक्स में देखना है हमें किस जगह पे जाना है, सीधा वहीं पर जाना है। पेज एक एक पलट के देखोगे, समय बिगड़ेगा और आपका पेपर छूट सकता है लास्ट में। फिर सेकंड सेक्शन हो गया। फिर थर्ड सेक्शन आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो, यानी कि लैंग्वेज सेकंड, ओनली वन लैंग्वेज, यानी कि लेकिन लैंग्वेज सेकंड भरनी है अपन को। तो यहाँ पर
आपने सेकंड लैंग्वेज हिंदी रखी है तो हिंदी पेज नंबर 37 ऐसा इस पेपर में अलग है, आपका जो पेपर आएगा उसमें पेज नंबर चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको देख के करना है वहीं से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने एडमिट कार्ड में है दिख रही है वही करनी है, और सेकंड में आपके जो दिख रही है वही करनी है, यानी कि आपने जो भरी है वही करनी है, दूसरी नहीं करनी है। और उल्टा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके फर्स्ट हिंदी ले रखी आपने सेकंड में हिंदी भर दी, ऐसा करने से आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आपको ये ध्यान रखना है, अब आगे जो है लेवल 2 का पेपर है ये, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स है और सोशल स्टडीज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स जो है वो पेज नंबर 65 से 78 है, और सोशल स्टडीज़ है वो 79 से 90 है। क्वेश्चन नंबर दोनों के सेम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर नहीं देखने हैं, अपने को क्या देखना है, पेज नंबर देखना और फिर उस जगह जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पेपर में ये बातें ध्यान रखने की है। अब अपन OMR शीट के बारे में भी देखेंगे, OMR शीट में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या ऐसी गलती है, वो एक गलती आपका पूरा पेपर जो है वो पूरी मेहनत है वो ख़राब कर सकती है। ठीक है, आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप देख लीजिएगा, ये पेपर है पुराने साल का। चलो अब अपन OMR शीट पर जाते हैं सीधे, OMR शीट के बारे में देखते हैं अपन। तो ये आपके सामने OMR शीट है। ठीक है, OMR शीट में अपन को क्या ध्यान रखना है, ये सीटेट की OMR शीट है, रीट की भी ऐसी ही आती है, थोड़ा बहुत चेंजेज होता है लेकिन लगभग ऐसी ही होती है। तो OMR शीट में आपको रोल नंबर का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, ना तो आपको दूसरी OMR शीट मिलेगी, ना आपके OMR शीट में करेक्शन होगा, वाइटनर लगाने से भी मशीन जो है वो रीड कर लेती है, तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। फिर आपका पेपर कोड जो भी है, सेट कोड जो भी है, जैसे कि वो MNO ऐसा आता है, वो सेट कोड बिल्कुल सही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन की सीक्वेंस उस सेट कोड से ही देखेगा। OMR शीट मशीन से चेक होती है, मशीन जो है क्वेश्चन की सीक्वेंस उस सीरियल से ही देखेगी, तो वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं रीट में मेरे भी कुछ साथियों से हुई है, उन्होंने बाद में बताया था कि हमें तैयारी अच्छी थी, क्वेश्चन सब आ रहे थे, लेकिन एक गलती की वजह से पूरा पेपर जो है बिगड़ गया, रिजल्ट ही बिगड़ गया पूरा। अब वो गलती क्या होती है कि हम जो है अक्सर क्या करते हैं कि पेपर में हम प्रश्न करते रहते हैं और उसमें पेपर में टिक लगाते रहते हैं अपन, और अपन सोचते हैं कि अपन लास्ट में OMR शीट भर देंगे, तो टिक लगाते रहते हैं अपन, पूरा पेपर अपन ने पेपर के अंदर ही सॉल्व कर दिया, और लास्ट में अब अपन OMR शीट भरने बैठते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि OMR शीट में कितने गोले हैं, अपन 1 2 3 ऐसे, अगर अपना एक भी जगह ध्यान छूटा और अपन से एक भी सीरियल अगर मिस हो गया, और अपन 6 नंबर का क्वेश्चन अपन ने 7 नंबर पे उसका आंसर लिख दिया, ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है, जब आप सारे गोले एक साथ भरते हो, जब पूरा पेपर उस पेपर में सॉल्व कर लेते हो टिक लगा के, और फिर लास्ट में भरने बैठते हो, तब ये गलती होती है। तब क्या होगा कि आपकी एक भी सीक्वेंस मिस हो गई, आपने जंप कर लिया एक भी क्वेश्चन, और 7वें का आंसर आप 8वें में लिखने लग गए, तो आपका 8वां का 9वें में चले जाएगा, 9वें का 10वें में चले जाएगा, 10वें के 11वें में चले जाएगा, और ऐसे ऐसे करते आपकी पूरे पेपर की सीक्वेंस बिगड़ जाएगी और आपका पूरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। ऐसा हुआ है बहुत से लोगों के पास, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और कुछ तो मेरे मित्र भी है जिनके साथ ऐसा हुआ है, और उन्होंने बाद में बताया कि ये गलती हमसे हुई। तो आपको ये गलती कदापि भी नहीं करनी है। बाकी आपकी जितनी भी मेहनत आपने 2 साल तैयारी करी है, 3 साल करी है, पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी अगर ये गलती आपसे हो जाती है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए ऐसा करना चाहिए आपको कि जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आपको 5-5 के सेट में करना चाहिए, यानी कि 5 पेपर में पेपर में देख लिया, 5 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर दिया, टिक नहीं लगाना है पेपर में, लेकिन आपको देख लेना है 5 प्रश्न, फिर 5 OMR में भर दो, फिर अगले 5 पेपर में करो, फिर वो OMR में भरो, ऐसा करना है, नहीं तो ये गलती आपकी पूरी मेहनत बेकार कर सकती है। तो साथियों, आई होप आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बात। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कोई भी डाउट है, और भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप ये अब गलती कभी नहीं हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।